कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस उपचुनावों में तीनों सीटें जीतेगी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस से विधायकों को तोड़ने और अपने नेताओं को खत्म करना, आजाद विधायकों के इस्तीफे दिलाने से लेकर सारे प्रकरण में बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता आजाद विधायकों और भाजपा से सवाल कर रही है कि उन्होंने आखिर इस्तीफे क्यों दिए। उन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा था तो वे मात्र 1.5 साल में ही क्यों रिजाइन कर गए। प्रदेश में जनता ने 2022 में चुनाव में बदलाव किया और जनता ने अपनी मर्जी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाई। स्वाभाविक है, जो मतदाता चाहेगा वही सरकार बनेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए कि इन 15 महीने के समय में जो परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी, सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियां रही। वो चुनौतियां आर्थिक दृष्टि से हो, प्राकृतिक दृष्टि से रही, आपदा के दौरान, बरसात के दौरान, उसके बाद राजनीतिक जो परिस्थितियां बनी वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जनता द्वारा, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को बहुमत में 40 का आंकड़ा और 3 निर्दलीय विधायकों का साथ हमारी सरकार के पास था। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष के लोग, भाजपा की सरकार जो भारतवर्ष में थी, उन्होंने लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का जो प्रयास हिमाचल प्रदेश में हुआ वो आप सभी के सामने था। हिमाचल के संदर्भ में वो पहली बार ऐसा प्रयास हुआ। हमें सबको बड़ा अजीब लगा। यहाँ एक अमूमन प्रदेश की जनता भी इस बात को अच्छा नहीं मानती है कि जिसको हमने चुना है उसको मौका मिलना चाहिए 5 साल तक, उसके बाद दोबारा चुनाव में जाएंगे, लोकतंत्र की परंपरा है। बीच ये बहुत बड़ा प्रश्न है जनता के मन में कि हमने तो आपको 15 महीने पहले चुन के भेजा था और विधायक बना के भेजा था, 5 वर्ष के लिए भेजा था। ऐसी कौन सी वजह रही कि आप दोबारा से आके वही काम दोबारा कराना चाह रहे हो कि हमें दोबारा से विधायक बनाओ। तो ये बात लोगों के मन में जो है पच नहीं रही। अब आपने क्या किया उनको पूछ रहे हैं और उनको बताना भी पड़ेगा, ये जनता की अदालत में है मामला। भैया आपको भेजा, हमने आप पे विश्वास किया, आप फिर आके बोलते हमें दोबारा से विधायक बनाओ। ऐसी कौन सी वजह रही? धनबल था, क्या था, आपको बताना पड़ेगा। सरकार गिराने की साजिश में शामिल हुए, वो बताना पड़ेगा। ये बड़े सवाल हैं। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में हमें बुरा लगता है कि लगातार चुनाव में जाना पड़ रहा है। 15 महीने में सरकार और प्रदेश लगातार चुनाव में, तो विकास करने के लिए कितना समय मिलेगा? आखिर क्यों ये बार बार चुनाव क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि आज आप उस परिस्थिति में नहीं हैं और यह प्रदेश के नेताओं को, भाजपा के, समझ लेना चाहिए कि अब आप उस तरह का सपना देखना बंद करें कि भारत सरकार किसी भी राज्य की सरकारों को, चुनी हुई लोगों की, जनता की सरकार को गिरा सकते हैं। जो खुद सरकार बैसाखियों पे होगी वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मॉडल अब देश से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। सरकार जनता बनाएंगी किसी भी राज्य में, किसी भी दल की, और सरकार गिराने का हक भी मतदाताओं के पास है रहेगा। तो ये लोग जो समझते हैं कि हम इस तरह का भ्रमित करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, मैं समझता हूँ इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इससे बाहर आना चाहिए। ये अलग है कि अंदर भाजपा में भी लीडरशिप को लेके प्रतिस्पर्धा दिख रही है। जयराम जी को बिंदल साहब खूब जोर लगा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे हमीरपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से फ्री हुए हैं, वो भी अब लगातार हिमाचल प्रदेश में दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये राजनीतिक क्षेत्र है, प्रतिस्पर्धा है। अगर आप उसमें अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कि हम ये बोल के कि सरकार गिरा देंगे, जो 27 लोग हैं उनको इंटैक्ट रखने का ये प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।